अस्सलाम वालेकुम। तो जी, हमने पिछली वीडियोस के अंदर बैंकर्स एल्गोरिथम के डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि सेफ्टी एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। बहुत सिंपल से एल्गोरिथम्स थे। और हमने रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम भी हमने डिस्कस किया था। आज हम बैंकर्स एल्गोरिथम की एग्जाम्पल करेंगे। तो हम एक टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करते हैं ताकि हम हेडिंग डाल सकें, बैंकर्स एल्गोरिथम एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर बहुत आसान है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 5 प्रोसेसेस होंगे हमारे पास, और हमारे पास उसके जो है वो 5 प्रोसेसेस होंगे और 3 रिसोर्स टाइप्स होंगी। हमारी एग्जांपल्स के अंदर क्लासिक एग्जांपल्स जो होती हैं उन्हीं को हम ले लेंगे और उसको लेके हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इसको। 5 प्रोसेसेस होंगे, 5 प्रोसेसेस P0 टू P4। ठीक है? और हमारे पास 3 रिसोर्स टाइप्स हैं, 3 रिसोर्स टाइप्स हैं। और वो 3 रिसोर्स टाइप्स जो हैं उनकी टाइप है ए विद 10 इंस्टेंसेस, बी with 5 instances, and C with 7 instances। ठीक है? हमारे पास 3 रिसोर्स टाइप्स है, 5 प्रोसेसेस है। अब हम थोड़ा सा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिस्टम का स्नैपशॉट बना लेते हैं। ठीक है ना? स्नैपशॉट ऑफ सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ताकि इससे आगे हम थोड़ा सा चल सकें। स्नैपशॉट ऑफ सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। है ना? ये फॉलोइंग में हमारे पास ये आएगा। इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम टेबल एक इंसर्ट करेंगे ताकि उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। स्नैपशॉट ऑफ सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक टेबल इंसर्ट करना होगा जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस और उनके नाम, उनकी एलोकेशन, मैक्सिमम को क्या एलोकेट किए जा सकते हैं, उनकी नीड्स क्या है, ये थोड़ा बहुत हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसको हम बना लेते हैं। हमारे पास तकरीबन 5 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 7 रोज का एक हमारे पास, 7 रोज एंड 5 कॉलम्स का एक हमारे पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा। 7 5 कॉलम्स एंड 7 रोज का एक हमारे पास टेबल इंसर्ट होगा इसके अंदर। और ये बहुत सिंपल सा एक टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं टेबल को, कि यहाँ पे हमारे पास होम में जाएंगे, इसका जो है वो मिडिल ओरिएंट करेंगे, इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करके फिर मिडिल ओरिएंट करेंगे। ठीक है? और अब यहाँ पे हमारे पास आएगा, पहले वाले कॉलम में आएंगे प्रोसेसेस। ठीक है? दूसरे वाले कॉलम में हमारे पास आएंगे एलोकेशन। ठीक है? तीसरे वाले कॉलम में हमारे पास आएंगे मैक्सिमम जो लिए जा सकते हैं। मैक्स से मुराद हमारे पास पहले जो हमने किया था, मैक्स का जो डेटा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था। फिर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल जो है वो पर प्रोसेस नहीं होगा, अवेलेबल सिस्टम वाइड होगा। बाकी सी चीज जो है पर प्रोसेस होगा। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एलोकेशन के अंदर आसान है, हम ए बी सी, ये हम 3 जो है वो डाल के दे देते हैं। ए के बाद हम टैब दे देते हैं, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? इसके अंदर भी हम लोग जो है वो ए बी सी 3 दे देते हैं, ए बी सी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी आ जाएगा। ठीक है? प्रोसेसेस हमारे पास 4 हैं, P0 है,
और P0 हमने जो डिफाइन किया था वो हमने कहा था कि हम एरे में डिफाइन करेंगे, तो P0 यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और हमारे पास नीचे पेस्ट कर देंगे। तो सी वी, तो यार इसको खुद ही टाइप कर लेते हैं, P1 P2 P3 P4, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, ये टेबल हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसका साइज हो गया है थोड़ा सा, इसको अगर हम कम करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि हम 2 टेबल्स भी इसके अंदर बीच में डाल सकें। लेट्स सी, ये हम डाल सकेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास छोटा प्रोसेस टेबल बन गया है। इसके अंदर हमारे पास एलोकेशन इस तरीके से है, 0 1 0 करके पहले वाले के एलोकेशन इस वक्त जो है वो इस तरह से हुई है कि ए की प्रोसेस P0 को रिसोर्स टाइप ए के कोई इंस्टेंस एलोकेट नहीं हुआ हुआ, रिसोर्स टाइप बी का एक इंस्टेंस एलोकेट हुआ हुआ है, रिसोर्स टाइप सी का कोई इंस्टेंस एलोकेट नहीं हुआ हुआ। इसी तरीके से हम बाकियों के लिए भी लिख लेते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में आता है 2 0 0 आ जाएगा। इसी तरीके से P2 को जो इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं वो है 3 0 और 2, ठीक है ना। और P3 को जो इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं वो है 2 1 और 1। और इसी तरीके से P4 को जो इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं वो है ए रिसोर्स टाइप ए का कोई इंस्टेंस एलोकेट नहीं हुआ हुआ P4 को, रिसोर्स टाइप बी का कोई इंस्टेंस एलोकेट नहीं हुआ हुआ, रिसोर्स टाइप सी के 2 इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं। इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम का यहाँ पे एक बना लेते हैं, ताकि हमें ये सिनेरियो पता चल जाए कि मैक्सिमम जो है वो क्या क्या मिल सकता है, मतलब क्या क्या जो है वो उनकी मांगे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 7 5 3। ठीक है, P0 को जो है वो रिसोर्स टाइप ए का के 7 इंस्टेंसेस चाहिए, रिसोर्स टाइप बी के 5 चाहिए, रिसोर्स टाइप सी के 3 इंस्टेंसेस चाहिए। इसी तरीके से आगे आते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 2 और 2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे P2 का लिख लेते हैं हम 9 0 2 9 0 2। इसी तरीके से P3 का डबल ट्रिपल 2 आ गया। रिसोर्स, हर रिसोर्स टाइप के मैक्सिमम 2 इंस्टेंसेस चाहिए। और प्रोसेस P4 का आ गया, इसको रिसोर्स टाइप ए के 4 इंस्टेंसेस चाहिए, रिसोर्स टाइप बी के मैक्सिमम कभी भी इसको 3 इंस्टेंसेस चाहिए, और 3 इंस्टेंसेस इसको जो है वो रिसोर्स टाइप सी के चाहिए। अच्छा, अब अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल इस वक्त जो अवेलेबल है वो भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, अवेलेबल में बाद में आएंगे, पहले हम नीड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीड पे। नीड क्या होगी? मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्स में से एलोकेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास नीड आ जाएगी। तो जिस तरह P0 जो है उसको रिसोर्स टाइप ए के 7 इंस्टेंसेस मैक्सिमम चाहिए थे, इस वक्त 0 एलोकेट हुए हुए हैं, तो नीड इसकी 7 की है। इसी तरह रिसोर्स टाइप बी के 5 इंस्टेंसेस मैक्सिमम इसको चाहिए, एक एलोकेट हुआ हुआ है तो 4 की नीड है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम जो है वो लिख लेते हैं 1 2 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 0 0। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा P3 के लिए हमारे पास जो नीड है वो 0 1 1 है, 0 1 और 1। और 4 3 1 जो है हमारे पास नीड है इसकी प्रोसेस P4 की, क्योंकि इसको सिर्फ सी रिसोर्स टाइप सी के 2 इंस्टेंसेस मिले हुए,
और मैक्सिमम इसको इतने चाहिए, और अवेलेबल इस वक्त कितने हैं वो टोटल में से हम माइनस कर लेंगे। यानी कि इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज जो है, जो ए के रिसोर्स टाइप इंस्टेंस ए के जो है वो 7 इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं। इसका मतलब 3 जो है वो फारिग पड़े हुए हैं। ठीक है, रिसोर्स टाइप बी जो है उसके 5 इंस्टेंसेस टोटल थे, एलोकेट कितने हुए हुए? 2 एलोकेट हुए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 इंस्टेंसेस इसके बचे हुए हैं। और इसी तरह रिसोर्स टाइप सी के 7 इंस्टेंसेस है टोटल, और इस वक्त जो एलोकेट हुए हुए हैं वो 5 हुए हुए हैं। इसका मतलब 2 इंस्टेंसेस इसके बचे हुए हैं। अब ये हमारे पास सिनारियो है, सिस्टम का स्नैपशॉट है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब सिस्टम जो है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेफ स्टेट में है या नहीं, इसके लिए हम एल्गोरिथम चलाएंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आप जो है वो सेफ्टी एल्गोरिथम के अंदर वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू 332 करके लिखा हुआ आता है हमारे पास, हमने पहले किया था, तो यहाँ पे हम कर भी लेते हैं दोबारा से। वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू, ये रिसोर्स, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, एरेज हैं, इसको हम एरेज की तरह बना लेते हैं। अवेलेबल इज इक्वल टू 3 3 2। ये हमारे पास वर्क डेटा स्ट्रक्चर जो था उसकी एग्जांपल आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश जो है वो हमारे पास अभी तक कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, तो फिनिश सारे के सारे हमारे पास फॉल्स ही होंगे। ठीक है, फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स होगा हर दूसरे केस के अंदर। ठीक है, फिनिश इज, फिनिश का जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, इज इक्वल टू फॉल्स 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 फॉल्स। ये हमारे पास फिनिश का डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ये आ गया। ये पांचों प्रोसेसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है, कोई एक आई हमें तलाश करना है, फाइंड एन आई सच दैट कि उसकी नीड जो है वो इस वैल्यू से कम हो। तो यहाँ पे नीड अगर हम देखेंगे तो P0 की नीड जो है वो इन इसकी वैल्यू से ज्यादा है। यानी कि ज्यादा होने का मतलब ये है कि कोई भी एक रिसोर्स इंस्टेंस ऐसा है कि जिसमें नीड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। इसका मतलब है हम एलोकेट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे नंबर्स नीड वाले ये अवेलेबल वाले नंबर से छोटे होने चाहिए। अवेलेबल वाले नंबर से नहीं, वर्क वाले नंबर से, क्योंकि वर्क जो है वो आगे जाके चेंज हो जाएगा, अवेलेबल जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये नजर आ रहा है कि नीड ऑफ P1, नीड ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू वर्क। ठीक है ना, नीड ऑफ प्रोसेस 1 इज इक्वल टू 1 2 2 and this is less than or equal to वर्क। ये वर्क से, वर्क का जो डेटा स्ट्रक्चर है उससे कम है नीड 1 की। ठीक है ना, तो हमारा काम आसान हो गया है। हमने क्या किया, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई, एलोकेशन ऑफ 1 that is equal to 3 3 2 plus
जो हमने कहा था कि जब हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज और नीड जो है वो वर्क से कम है, तो हम उसको एलोकेट करके उसको प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, P1 तो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं वो भी वो फ्री कर देगा, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। ये हमारे पास 532 आ गया इस सिलसिले में। प्रोसेस P1 जब कंप्लीट हुआ तो 532 हमारे पास आ चुका है, और फिनिश 1 इज इक्वल टू ट्रू हो चुका है। ठीक है, फिनिश 1 इज इक्वल टू ट्रू हो चुका है। तो यानी सेफ सीक्वेंस के अंदर पहला वाला तो हमारे पास आ गया। अब दूसरे केस के अंदर क्या होगा, इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं और अगली वर्किंग हम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि इसकी थोड़ी सी वो बच जाए, और कंट्रोल सी, यहीं पे हम इसको कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। और दूसरा वाला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, इंसर्ट करते हैं लाइन, और ताकि हमारे पास ये समझ में आ जाए कि हमें ये दोनों बाइफरकेट हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू वर्क, हमारे पास 532 था, तो हमने जो है वो वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल तो यहाँ पे आएगा नहीं, पहले वाली लाइन जो है वो सिर्फ पहले वाले में होती है। स्टेप 2 पे हमने जाना है, तो स्टेप 1 तो पहले वाले में हमारा पूरा हो चुका था। अब इस वाले के अंदर हमने ये काम करना था, तो हम पहले वाले को लाइन लगा लेते हैं बीच में, ताकि हमें समझ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास बीच में एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से आगे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे अब नीड ऑफ टू देखेंगे अब हम। ठीक है, नीड ऑफ हमें क्या देखना है, अच्छा अब हमें देखना है 532 जो है ना, 532 हमारे पास वर्क की करंट वैल्यू है। ठीक है, तो 532 से कम होना चाहिए जो भी हो, तो P0 नहीं हो सकता, P2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले रिसोर्स की इंस्टेंस जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन P3 जरूर हो सकता है। ठीक है, तो P3 को 0, 1 और 1 रिसोर्स चाहिए खाली, तो बहुत आसान है। फिर हमारे लिए नीड ऑफ 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, और इसको हमें चाहिए 0 रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स टाइप ए का 0 इंस्टेंसेस चाहिए, बी और सी के एक एक इंस्टेंसेस चाहिए। तो ये वर्क से कम है बिल्कुल, तो वर्क इज इक्वल टू, हमने क्या किया, जो जो इनको इंस्टेंसेस चाहिए थे इनको एलोकेट किए, P3 ने वो उन रिसोर्सेज को कबूल किया, अपनी प्रोसेसिंग जो है फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट की, और जो रिसोर्सेज उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, यानी 211 जो रिसोर्सेज थी, रिसोर्स टाइप ए के 2 इंस्टेंसेस, बी का एक और सी का एक इंस्टेंस जो था, वो भी इसने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया, और हमारे पास वर्क प्लस 2, 1 और 1 आ जाएगा, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7, दिस इज 7 एंड दिस इज 3 + 1 4। हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, और 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 7 4 3 हमारे पास आ गया। और इस तरीके से हम जो है वो अब आगे और चीजें चला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास P0, अब ये जो हमारे पास आया है फिनिश ऑफ 3 इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे हम, और उसके बाद हम अगले वाले स्टेप पे चले जाएंगे। और अगले वाले स्टेप के अंदर जाहिर 7 4 3 हमारे पास है, तो 7 4 3 हम इसको दे सकते हैं, हम इसको भी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 0 2 और हम 4 को भी एलोकेट कर सकते हैं। अब किसी भी डायरेक्शन में हम जाएं तो हमारे पास सेफ सीक्वेंस जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटिन्यू लाइक दिस फॉर
P4 P2 एंड देन P0, ठीक है ना। कंटिन्यू दिस वे फॉर P4 देन P2 देन P0। तो ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसको हम दोबारा लिख भी देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट्स फॉर P1 था और फिर P3 था और फिर ये बाकी P4 P2 और P0। यहाँ पे हमारे पास सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है, दिस एल्गोरिथम इज इन अ सेफ सीक्वेंस, ये एक सेफ सीक्वेंस में है। और इसको जो है अब हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ठीक है ना। चलो इसी के अंदर ही हम मजीद कंटिन्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यू स्लाइड्स, बल्कि इसको इस तरह रहने दें और न्यू स्लाइड में कर देता हूँ, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ कि एक और सीक्वेंस, एक और सिचुएशन हम बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। तो हम नई एक स्लाइड हम बना लेते हैं, इसके अंदर इंसर्ट डिजाइन में जाते हैं हम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड हम जो है वो, हमें नई स्लाइड चाहिए एक, तो हम यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं न्यू स्लाइड और न्यू स्लाइड के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं एंड विल सी कि बैंकर्स एल्गोरिथम एग्जांपल है, इसका टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं मेल का, ठीक है। दिस इज कंट्रोल सी, अगले वाले में आ जाएगा कंट्रोल वी। और ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, जब इसको जो है वो व्हाइट बोर्ड के तौर पे बड़ी अच्छी तरीके से हम जो है वो यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल स्नैपशॉट हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल स्नैपशॉट हमारा क्या है, हम देखना चाहते हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट, कैन रिसोर्स रिक्वेस्ट बी एलोकेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैन रिसोर्स रिक्वेस्ट बी एलोकेटेड, ठीक है ना। हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमारा सवाल है आज का। और इसको जो है वो हम थोड़ा सा लेट मी डू समथिंग, इसको हम थोड़ा रेड कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और हम कहेंगे एग्जाम्पल स्नैपशॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमें चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा वक्त बच जाए, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और कॉपी पेस्ट करके इसको हम चेंज कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हम करेंगे। स्नैपशॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या है, स्नैपशॉट हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 तो नहीं पता हमें, चले ठीक है, t इज इक्वल टू 0 नहीं करते, एग्जाम्पल स्नैपशॉट कह देते हैं इसको, ठीक है ना। सैम्पल स्नैपशॉट, ये एग्जाम्पल स्नैपशॉट कह देते हैं। इसके अंदर वही चीज़ है, 5 प्रोसेसेस है, उनकी एलोकेशन मैक्सिमम अवेलेबल और नीड गिवन है, और इसके अंदर हमें जो है वो देखना है कि मजीद को किसी को कुछ एलोकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। P0 जो है वो उसके पास यही है, एलोकेशन 010 है। P1 के पास एलोकेशन जो है वो इस सिनारियो के अंदर 302 है, और P2 के अंदर जो एलोकेशन है वो 301 है। P3 के पास जो एलोकेशन है वो 211 है, और 002 जो है वो P4 के पास एलोकेशन है। मैक्सिमम वही है 753, 322, 902,
2 और 433। इसी तरीके से नीड जो है वो मैक्स माइनस एलोकेशन होती है, तो ये 743 हो जाएगी। ये वाली हमारे पास आ जाएगी 0, 2 और 0। इसके बाद हमारे पास तीसरी वाली जो है वो उसकी हमारे पास जो आएगी नीड वो 600 आ जाएगी। चौथे वाले की नीड जो है वो 011 आ जाएगी। पांचवें वाले की नीड 431 आ जाएगी। और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो 2, 3 और 0 है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6, 2, 8 रिसोर्सेज एलोकेट हुई हुई है, तो 2 रह गई है रिसोर्स टाइप ए की। हम पिछली एग्जांपल की बात कर रहे हैं। रिसोर्स टाइप ए के 10 इंस्टेंसेस थे, रिसोर्स टाइप बी के 5 इंस्टेंसेस थे और रिसोर्स टाइप सी के 7 इंस्टेंसेस थे। तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स टाइप बी है, उसके 2 इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हैं, तो 3 फ्री हैं। इसी तरह रिसोर्स टाइप सी है, उसके साथ के साथ इंस्टेंसेस जो है वो एलोकेट हुए हुए हैं समहाउ। 302 है तो ये 302 है, ठीक है ना। P2 का 302 है, ठीक हो गया। और हमारे पास अब ये 7 इंस्टेंसेस जो है वो अवेलेबल है। दिस इज 302, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास स्नैपशॉट आ गया है। अब हम देखेंगे कैन P1 रिक्वेस्ट 102। हमें हमारा सवाल ये है कि कैन P1 रिक्वेस्ट 102, यानी कि रिसोर्स टाइप ए का एक इंस्टेंस चाहिए P1 को और रिसोर्स टाइप बी का कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, रिसोर्स टाइप सी के 3 इंस्टेंसेस चाहिए। क्या ये रिक्वेस्ट की जा सकती है? अब इस सवाल का हमें जवाब देना है। तो आसान है, आप ये देख लें अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास 2, 3, 0 है, यानी 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 0 से बड़ा है और 2 जो है वो 0 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्स टाइप ए के 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, इसको चाहिए 1, मिल जाएगा। रिसोर्स टाइप बी के 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, इसको चाहिए कोई नहीं, 0, मिल जाए, तो चाहिए ही नहीं इसे। रिसोर्स टाइप सी का कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इसको 2 चाहिए। तो ये हम सामने नजर आ रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं और रेड में कर लेते हैं कि ये हम P1 ये रिक्वेस्ट नहीं मांग सकते, ये नहीं कर सकता रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो अगर ये रिक्वेस्ट करेगा तो इसको हम दे ही नहीं सकते, हम सेफ सीक्वेंस में नहीं रह जाएंगे। अगर हमने हमारे पास रिसोर्स टाइप ए और रिसोर्स टाइप बी के इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन वो अगर हम दे देंगे तो रिसोर्स टाइप सी की वजह से एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है कैन P4 रिक्वेस्ट 330, कैन P4 रिक्वेस्ट 330। क्या P4 जो है वो रिसोर्स टाइप ए का के 3 इंस्टेंसेस, रिसोर्स टाइप बी के 3 और रिसोर्स टाइप सी के 0 इंस्टेंसेस रिक्वेस्ट कर सकता है? यहाँ पे देख लेते हैं, रिसोर्स टाइप ए के अवेलेबल ही 2 इंस्टेंसेस हैं, बी के 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, 3 चाहिए, सी के 0 अवेलेबल है, 0 चाहिए। यहाँ तक तो पूरा हो जाता है। लेकिन रिसोर्स टाइप ए जो है उसके 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल है और इसको चाहिए 3, तो ये नहीं हो सकेगा। तो रिसोर्स P4 भी जो है वो रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकता इस टाइम के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा है, अगर एलोकेशन हमने रिसोर्स एलोकेशन जो एल्गोरिथम था वो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर पूरी हमने डिटेल की थी कि अगर किसी को रिक्वेस्ट चाहिए तो वो अगर एलोकेट हो सकती है तो उसको मिल जाएगी, और अगर एलोकेट नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि हमें रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, इसलिए हमने साफ नो कह दिया कि भाई रिसोर्स टाइप ए जो है वो उसके 2 ही इंस्टेंसेस हैं और 3 इसको चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमने जो है वो कह दिया कि ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अब तीसरा एग्जाम्पल जो है उसको हमें देखना पड़ेगा क्रिटिकली कि वो क्या है। तीसरी एग्जाम्पल एक और है, उसके अंदर वो कहता है कि भाई कैन P0 रिक्वेस्ट 0 to 0 रिक्वेस्ट 0 2 and 0, यानी रिसोर्स टाइप ए का कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए इसको, रिसोर्स टाइप सी के कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, रिसोर्स टाइप बी के 2 इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अवेलेबल है तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा रिक्वेस्ट तो ये कर सकता है और इसको मिल भी सकती है, लेकिन देने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये सेफ सीक्वेंस में जा भी रहा है या नहीं। यहां लिख लेते हैं नीड टू चेक सेफ स्टेट, नीड टू रन सेफ्टी एल्गोरिथम, टू चेक सेफ स्टेट और नॉट, ठीक है ना। सेफ्टी एल्गोरिथम हमें रन करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है ना। ये हम जो है वो थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं और ये कलर थोड़ा सा हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर कोई चीज़ जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है तो उसको जो है वो हम किसी और कलर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई रिसोर्स अगर हम एलोकेट कर भी सकते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो सेफ स्टेट में है एल्गोरिथम या सेफ स्टेट में नहीं है, और सेफ स्टेट चेक करने के लिए हमने जो है वो सेफ्टी एल्गोरिथम पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे जब हम बात करें तो अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे डेडलॉक डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। डेडलॉक डिटेक्शन जो है वो बहुत आसान सा टॉपिक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम डेडलॉक होने दें और डेडलॉक होने के बाद हम उसको डिटेक्ट करें और रिकवर करें। अब तक जो हम बात करते आए हैं वो डेडलॉक प्रिवेंशन डेडलॉक अवॉइडेंस की है, कि हम नहीं चाह रहे कि डेडलॉक क्रिएट हो, तो हम जो है वो रिसोर्स एलोकेट करने से पहले सेफ्टी एल्गोरिथम चलाते हैं, पहले चेक करते हैं कि रिसोर्स अवेलेबल दी भी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अगर सेफ्टी एल्गोरिथम कहता है कि हाँ भाई हम सेफ स्टेट में रहेंगे, तो फिर रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम जो है वो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम आगे काम करता है और अपना चीज कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम आएंगे इससे अगली वीडियो के अंदर उसके ऊपर डेडलॉक डिटेक्शन के ऊपर।